हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRG स्टडी। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 6 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3C, जो कि पूर्णांक है या पूर्णांक संख्या है। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और जैसे कि पूर्णांक को आप इंटीजर भी कहते हैं इंग्लिश में, तो यह भी ध्यान में रखेंगे, इंटीजर। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। पहली बात हम बता देते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पे है। ये जो 54 आपका ये प्रश्नवाचक चिन्ह था, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी संख्या, मतलब कैसे 54 आया, इसको हम बताएंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे ये आपका एक सीरीज देखने को मिलेगा इस प्रकार से, और सीरीज के बाद ये संख्या आपको मिलती हुई दिखेगी। आप देख पा रहे हैं 9 से कितना हुआ है, 9 3 12, यहाँ पे प्लस का 3 हुआ है। उसके बाद 6 से 18 प्लस का 6 हुआ है। उसके बाद 18 से 30 के बीच में देखेंगे तो ये 12 का हुआ है, ऐड हुआ है। उसके बाद 30 में अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 24, यानी कि आप देख पा रहे हैं 3 का दुगुना कितना होता है। 3 में अगर 2 से गुणा कर दे तो 6 हो जाता है। 6 में अगर 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में 2 से गुणा कर देंगे तो 24 हो जाएगा। इसी प्रकार 24 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। ये बात तब समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। तो यानी 3 का अगर हमने गुणा किया पहली बार 12 हो गया। 12 में 3 यहाँ पे था, 3 का गुणा किया, अब 6 यहाँ पे होना चाहिए। 6 में अगर फिर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना चाहिए, 12। फिर 12 में कितना हमको गुणा करना है, 2 से गुणा करना है, 24। अभी 24 किस में ऐड करना है, 30 में ऐड करना है। तो आप देख पा रहे होंगे 30 में अगर हम 24 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इस प्रकार से खाली स्थान पे हमारा 54 आ गया, इसको भर देंगे। सेकंड आपका 102 भी देखना है। तो आपने देखा यहाँ पे 3 का अंतर था, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 12 का, और यहाँ पे 24 का, और यहाँ इसी प्रकार से कितना 24 का दुगुना कितना हो जाएगा, 48 का अंतर होना चाहिए। तो अगर हम 54 में 48 ऐड कर देंगे क्या 102 आएगा। तो बिल्कुल 8 4 12 का 2 और 6 5 4 9 1 10, 102 आ रहा है। इसलिए आपका बिल्कुल आंसर सेटिस्फाइड है। यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 54 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, और आप यहाँ पे लगा लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। दोस्तों, 2 बात याद रखनी है आपको, पूर्ववर्ती या पूछे या उत्तरवर्ती पूछे या अनुवर्ती पूछे। सबसे पहले अगर कोई भी संख्या मान लीजिए दे रखी है, मान लीजिए 6 यहाँ पे दे रखा है, इसमें पूछा है पूर्ववर्ती, तो -1 कर देना। सिर्फ ध्यान रखना है -1 कर देना उस संख्या में, ये आपकी पूर्ववर्ती संख्या निकल जाएगी। 6 में से 1 घटेगा तो आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये आपकी पूर्ववर्ती हो जाएगा। अगर 6 का उत्तरवर्ती या अनुवर्ती पूछे तो आपको +1 कर देना है। 2 बातें ध्यान रखना है, ये आपका 6 का आगे वाली संख्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो अगर 6 का पूर्ववर्ती पूछे तो 1 घटा देना है, 6 का उत्तरवर्ती पूछे तो 1 प्लस कर देना है। अब हम देखेंगे, प्रश्न करेंगे पहला प्रश्न पूछ रहा है कि 6 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। यहाँ पे उत्तर में आपका गलत दे रखा है, इसको काट दीजिएगा पहली बात। तो हमने क्या, 6 में से -1 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। तो कह सकते हैं 6 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 5 हो जाएगा। सेकेंड है -4 की पूर्ववर्ती संख्या, कुछ नहीं करना है, संख्या जो जैसे दे रखी है वैसे करना है, -1 कर देना है। तो हमने यहाँ पे माइनस आपको पता है माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ पे जुड़ जाती है। तो 4 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5। लेकिन साइन किसका लिखेंगे, माइनस का, इसलिए यहाँ पे 4 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी हो जाएगी, -4। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। -4 की पूर्ववर्ती संख्या -5 है, यहाँ पे उत्तर में लिख लेंगे। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 19 आप देख पा रहे हैं। 19 में पूछ रहा है कि तीसरे में पूछ रहा है 19 की पूर्ववर्ती संख्या। तो कुछ नहीं, जो संख्या दे रखी है उसको इसे लिख लेना है, -1 कर देना है। उसके बाद आपको पता होता है, जो आपने पढ़ा है, माइनस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, ये भी आपको जानते हैं, माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है, ये माइनस होता है, और प्लस प्लस आपका प्लस ही होता है। ये आपने पढ़ा है, ये रूल आपको पता है। तो इसको हिसाब से आप देखेंगे माइनस प्लस जुड़ेगा, 19 में 1 जोड़ेंगे तो हम 20 हो जाएगा। साइन किसका लेंगे, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह माइनस है, इसलिए साइन माइनस का लिखा जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे आएगी 19 की पूर्ववर्ती संख्या 20 हो जाएगी। सेम प्रश्न है चौथा, यहाँ पे पूछ रखा है -996। कुछ नहीं, जो संख्या वैसे लिख लेनी है, 996 लिख लेना है। माइनस कर देना है, 1 घटा देना है। घटाएंगे तो यहाँ पे लिखने, यहाँ पे
माइनस माइनस प्लस होता है, जुड़ता है रूल के हिसाब से। यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे, हम नियम के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। कहता है कि अब हम यहाँ पे जुड़ेगा तो 6 में 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, 9 ऐसे उतार लेंगे, 9 भी उतार लेंगे, लेकिन साइन में लिखेंगे माइनस का, तो माइनस का 997, माइनस 996 की पूर्ववर्ती संख्या होगी माइनस का 997। बिल्कुल बात यहाँ पे सही हो जाती है। और 5वां प्रश्न में पूछ रखा है कि 0 की पूर्ववर्ती संख्या, तो संख्या वही लेनी है, पूर्ववर्ती पूछेगा तो माइनस पर कर देना है, तो 0 में से माइनस में जाएगा तो -1 ही आएगा, इसलिए 0 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी -1। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 में। इसमें प्रश्नों को थोड़ा सॉल्व करना है और जो बड़ी संख्या होगी उसकी तरफ मूव करना है और जो छोटी संख्या होगी उसकी तरफ पूछ करना है, यानी इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन और इसको बोलते हैं लेस देन। जिधर पीछे वाला पूछ रहा था उसको लेस देन, और ये हमारा जिधर मुँह रहता है उसको जिधर मुँह खुला रहता है उसको हम बड़ी संख्या से रिप्रेजेंट करते हैं, जिधर मुँह छोटा रहता है उसको छोटी संख्या। समझने का तात्पर्य है 5 बड़ा है तो 5 की तरफ मुँह रहेगा और 4 छोटा है तो 4 की तरफ पूछ रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो पहला अगर हम सॉल्व करेंगे तो -3 यहाँ पे रूल के हिसाब से प्लस माइनस माइनस होता है, तो -3 में -6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, लेकिन साइन किसका होगा, 9 माइनस का। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, जब सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे 6 3 9, 6 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन प्लस का 3 होगा। अब बताइए 3 प्लस 3 का बड़ा है कि माइनस का 9। जितनी भी संख्या बड़ी होगी उसके सामने अगर माइनस का साइन लग जाएगा, ध्यान में रखेंगे, कितनी भी संख्या बड़ी होगी उसके सामने माइनस का साइन लग गया तो संख्या छोटी हो जाती है, जबकि ये प्लस वाला संख्या ऑलरेडी बड़ा ही रहता है। तो प्लस का 3 आपका बड़ा है इस तरह, इसलिए मुँह किस तरह रहेगा, इधर रहेगा। यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया गया है पहले का। सेकेंड आप देख पा रहे होंगे माइनस का 21 ले सकते हैं। ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो जुड़ जाएगा। तो ये माइनस में 21 और प्लस का 21 दोनों जुड़ करके 0 हो जाएंगे। 21 में से 21 घटाओगे तो आपका 0 मिलेगा, तो पहली संख्या 0 आ गई। दूसरी संख्या अगर बात करते हैं तो माइनस का 21 और यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे ये भी -1 हो गया, तो ये तो 42 हो गया, लेकिन साइन किसका है, माइनस का, इसलिए 42 छोटा हो जाएगा दोस्तों और 0 बड़ा है आपका, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं अगर इंटीजर में 0 यहाँ पे रहता है, लेफ्ट हैंड साइड में जितनी संख्याएं छोटी होती हैं उसकी संख्या बढ़ती जाती है। 0 आपका -1 से बड़ा 0 आपका है, इसलिए जितना हम बड़े जाएंगे -42 जाएंगे, बहुत छोटी हो गई, 0 -1 से भी छोटी हो गई 42, तो 42 आपकी छोटी हो जाएगी 0 से। इसलिए हम किधर मूव करेंगे, 0 की तरफ मूव करेंगे। 0 इस किस में आया था, इधर आया था, और पूछ किधर करेंगे, -42 की तरफ। इसका संख्या कितना आया था, -42 आया था, इधर जितना आया था ये 0 आया था। बात करते हैं गा प्रश्न की। इसमें दे रखा है -27 और प्लस माइनस माइनस होता है, कितना हो जाएगा, -27 -27 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन माइनस का साइन यहाँ पे रहेगा, तो इसका जो सोल्यूशन आया -54 आया। अब राइट हैंड साइड में देख पाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखा ये भी क्या है, -45 में से 27 घटाना है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे हो जाएगा 8 7 15, 8 हो जाएगा बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3 में से 1 जाएगा 18, लेकिन प्लस का 18 बचेगा, तो यहाँ पे आपका प्लस का 18 आ जाएगा। तो संख्या कौन सी बड़ी, -54 बड़ा है या प्लस का 18, तो आप देख रहे हैं प्लस का 18 बड़ा है, जो कि -54 छोटा होता है, इसलिए इसकी तरफ पूछ करेंगे 54 की तरफ और 18 की तरफ मूव करेंगे। ये आपका सोल्यूशन हो गया, बिल्कुल आसान तरीके से समझ लिया आपने। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 में इसको आप एक यहाँ पे खाली स्थान दे रखा है 47 वाला, ठीक है। ये जो संख्या है 47, यहाँ पे खाली स्थान था, इस क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पे क्या संख्या आएगी, ये पैटर्न को यहाँ पे पहचानने की बात हुई थी। तो 2 तरीके है हमारे दोस्तों। पहला तो तरीका हमारा यही 2 संख्याओं से है। अगर हम 6 में 7 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 7 6 13 होता है, तो ऊपर वाली संख्या हमें मिल पा रही है। अब कौन सी संख्या हम जोड़ दें कि 11 हो जाएगा, तो हम कोई भी संख्या 1 से लेकर 10 तक के बीच में कोई भी संख्या लीजिए, तो हमको मान लीजिए ऑप्शन के हिसाब देख सकते थे, 4 ऑप्शन दे रखे थे, 4 ऑप्शन को जोड़ के देख सकते थे 11 किस में आ रहा है। तो हमने 4 और 7 को जोड़ा तो हमारा 11 आ गया था, तो यानी हम कह सकते हैं 47। उसी प्रकार से 2 और 9 को जोड़ा तो हमारा कितना आ गया, 2 में प्लस 9 किया तो 2 में 7 किया तो कितना हो गया, 9 आ गया आपका। यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो 7 में 0 था, 7 में 0 जोड़ा तो 7 आ गया, यानी ऊपर वाली संख्या का। एक तो नियम ये आपका हुआ, इससे कर सकते थे, लेकिन इसमें आंसर के हिसाब से जो 4 ऑप्शन दे रखे थे, 4 ऑप्शन दे करके तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। अगर तीसरा ऑप्शन को 4 + 7 कर देते, ये ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर सही होता है। दूसरा तरीका यह है, आप देख पा रहे होंगे 7 से 9 हो रहा है +2 हो रहा है, ठीक है, 9 से 11 हो रहा है +2 हो रहा है।
उसके बाद 11 से 13 हो रहा है, +2 हो रहा है। नीचे हम देखेंगे 7 से 27 हो रहा है, 20 हो रहा है। अब इसके बाद फिर 20 अगर हम ऐड करेंगे 47 हो जाएगा, और फिर 20 ऐड करेंगे तो 67। यहाँ पे किसका अंतर चला, 20 का, ऊपर 2 का। तो अगर हम 20 का अंतर देखते हैं तो आपका 47 आ जाएगा। 20 अगर हम 27 में 20 जोड़ देते हैं तो आपका 47 आ जाएगा। ये आपका इस प्रकार से दूसरे नियम से कर सकते थे। आपको जौन सा नियम अच्छा लगेगा उस नियम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर तीसरा भी नियम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि तीसरे नियम से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि पैटर्न किसी भी माध्यम से किसी भी तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक पैटर्न में कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए। मैथमेटिक्स को आपको पता है, जैसे कि आप शिक्षण शास्त्र पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स जो होता है हमारा क्या होता है, एक तरीके से अपसारी होता है। अपसारी का मतलब दोस्तों क्या समझते हैं, इसमें हम कई तरीके से मैथमेटिक्स को सॉल्व कर सकते हैं, जिसके कई आंसर हो सकते हैं, कई तरीके सॉल्व करने होते हैं उसको हम, या खुली आकृति वाले, खुली एंड इसको कहते हैं हम, इसको अपसारी कहते हैं। अभिसारी मतलब कि एक प्रश्न का एक ही उत्तर मिलता है, उसको हम अभिसारी कहते हैं। ये भी ध्यान में रखेंगे, अभिसारी उसको बोलते हैं, अभिसारी। जिसमें एक प्रश्न के एक ही उत्तर मिले उसको अभिसारी कहते हैं, जबकि एक प्रश्न के कई उत्तर मिलते हैं, क्या कई तरीके से किसी प्रश्न को सॉल्व कर पाते हैं तो हमारा अपसारी कहलाता है। जैसे पहला अगर हम प्रश्न पूछ लेते हैं, अपसारी समझने का सब सिस्टम यह है कि बताइए दिल्ली में कौन कौन सी जगह घूमने की है। तो आपके पास 50 उत्तर रहेंगे कि सर यहाँ पे घूम जाइए, यहाँ पे घूम जाइए, यहाँ घूम जाइए। लेकिन हमने एक पूछ लिया कि भारत की राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे सिर्फ दिल्ली, इसके अलावा कोई आंसर नहीं इसका है, सिर्फ दिल्ली ही इसका आंसर होगा। ये आपका एक ही प्रश्न होगा, एक प्रश्न के सिर्फ एक उत्तर मिलेंगे, उसको हम अभिसारी कहते हैं। जबकि एक प्रश्न के कई उत्तर मिलेंगे। पूछा हमने दिल्ली में कौन कौन से स्थान घूमने वाला है, तो आपने बताया ढेर सारे स्थान बता दिए, गिना दिए। तो इसको हम बोलते हैं खुली मुख वाले, खुले एंडेड प्रश्न होते हैं, ओपन एंडेड इसको होते हैं, और इसको क्लोज एंडेड बोलते हैं। नीचे वाले का आपका होता है क्लोज एंडेड, मतलब एक ही प्रश्न एक बार एक क्वेश्चन का एक आंसर। सेम आपका मैथमेटिक्स में होता है, तो मैथमेटिक्स में आप ज़्यादातर देखेंगे अब सारी क्वेश्चन ही मिलते हैं। अब प्रश्न नंबर हम बात करते हैं 5 की। प्रश्न नंबर 5 में पूछा जा रहा है प्रत्येक पूर्णांक का उत्तरवर्ती, सीधा आपको कोई कुछ नहीं करना है, जो संख्या दे रखी है उसमें +1 ऐड कर देना है, जो संख्या आ जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। अनुवर्ती में -1 और पूर्ववर्ती में -1, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, उत्तरवर्ती बोले या अनुवर्ती, दोनों शब्द एक ही होते हैं, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, अनुवर्ती, ठीक है। चाहे उत्तरवर्ती बोले चाहे अनुवर्ती बोले, दोनों चीज़ एक ही शब्द है, इसमें क्या करना है, +1 करना होता है, ये ध्यान में रखना है। जो भी संख्या दे रखी है उस संख्या में +1 ऐड कर देना है, तो आपकी संख्या ज्ञात हो जाएगी। पहला था 7 का उत्तरवर्ती संख्या, हमने 1 ऐड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 8। सेकंड में आप ध्यान रखना है, संख्या जैसे दे रखा वैसे लेना है, 1 हमको ऐड करना है, रूल के साथ चलेंगे। माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, घटता है, माइनस होता है, लेकिन चिन्ह उसी का लेते हैं जिसकी संख्या बड़ी होती है। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, लेकिन किसका आएगा, -4, क्योंकि हमने बताया साइन उसी का लेंगे जो इसमें इन दोनों संख्याओं में जो बड़ी रहेगी। संख्या कौन सी बड़ी है, 5 बड़ी है। ऐसे देखना, साइन को छुपा कर देखना, ये नहीं कि साइन के हिसाब से, साइन के साथ देखेंगे तो -5 छोटा हो जाता है, और साइन को छुपा करके हमें साइन लगाने से पहले ये ध्यान में रखना है, इन साइन को भूल जाना है, इस साइन को भूल जाइए, बताइए 5 बड़ा है कि 1 बड़ा है, सिर्फ ऐसे बताइए, तो आपको दिखेगा 5 बड़ा है। साइन उसके साथ, अब साइन पे जाना है, साइन उसके सामने क्या लगा, 5 के सामने माइनस का, और 1 के सामने प्लस का। अब हमको लेना है बड़े वाले के सामने वाला साइन, तो बड़े वाले के सामने का साइन हो जाएगा -4। इस प्रकार से इसकी संख्या कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी। सेकंड हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। इसमें पूछा जा रहा है कि -20 की उत्तरवर्ती संख्या ऐसे उतार लेना है, उत्तरवर्ती करना है तो दोस्तों ऐड करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 20 में से घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। साइन किसका लेंगे, जो बड़ी संख्या होगी, -19, यानी कह सकते हैं 20 की उत्तरवर्ती संख्या -19 होगी। प्रश्न नंबर 4 में पूछा जा रहा है -997 997 की उत्तरवर्ती, +1 कर दीजिएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है, तो यानी 7 में से घट जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 और 9 उतार लेंगे तो आपका, लेकिन साइन किसका लेंगे, माइनस का और 996, तो कहेंगे -997 की उत्तरवर्ती संख्या कितनी होती है, -996। लास्ट प्रश्न है इसका, प्रश्न नंबर 5। इसमें पूछ रहा है 0 की उत्तरवर्ती, ऐड कर देना है, 0 में +1 कर देना है, ऐड करेंगे 0 में कोई संख्या जोड़ेंगे तो वही संख्या आ जाती है, तो हमारा संख्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो 0 की उत्तरवर्ती संख्या हो जाएगी +1 या 1 लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, किसी स्थान पर कोई स्थान दे रखा है, उसमें 12 बजे दोपहर का तापमान 0 से
जीरो से कितना हो जाता है, ऊपर चला जाता है, इसको धन में, अगर जीरो से इधर साइड में जाएगा तो हम इसको धन में लेंगे, 19 डिग्री चला जाएगा, अधिक था। तथा रात्रि का तापमान जो था वो क्या था, वो जीरो से चला गया था -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कम होने का मतलब माइनस में चला गया, तो जीरो से हम नीचे जाएगा तो माइनस में लेंगे साइन को, यहाँ पे देख पा रहे होंगे जीरो से नीचे तो ये माइनस में हो गया, यानी कि रात का टेम्परेचर -2 डिग्री हो गया था अर्धरात्रि के समय का। तो तापमान में हमें परिवर्तन ज्ञात करना था, तो तापमान में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए आपके पास फार्मूला होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। 12 बजे दोपहर का जो टाइम होगा तो प्लस में 190 रहेगा, हमने बता दिया। अर्धरात्रि का -2 रहेगा, क्योंकि जीरो से नीचे जाएगा तो -2 हो जाएगा। तापमान में परिवर्तन की अगर बात करते हैं तो तापमान में परिवर्तन जो होगा वो अर्धरात्रि का तापमान माइनस का दोपहर का तापमान। तो अर्धरात्रि का तापमान कितना था, -2 डिग्री था, माइनस का साइन लगाना है, और दोपहर का तापमान कितना था, प्लस का 19 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब यहाँ पे -2 रहेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, आपको पता है, तो -90 डिग्री सेंटीग्रेड, और माइनस माइनस कितना जुड़ जाता है, तो 19 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो कि माइनस में है। ठीक है, यानी दोनों के बीच में जो अंतर था -21 डिग्री टेम्परेचर का अंतर हुआ था दोपहर से लेकर रात के मध्य रात्रि के बीच में -21 डिग्री। तो ध्यान में रखेंगे आप लोग को, पहले अर्धरात्रि का तापमान में से हमें दोपहर का तापमान घटाना होता है, तब हमारा आंसर आता है -21 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार टेट में प्रश्न पूछा गया था टीटी में, और सब लोगों ने गलत किया था, क्योंकि उन्होंने प्लस वाले को घटा दिया था माइनस वाले से, और संख्या आ गई थी आपकी 19 के आसपास समथिंग आई थी, गलत हो गया था इनका, कि 19 से कम आ गया था, क्योंकि जब 19 में से घटाएंगे तो आपका 17 शायद आंसर आ रहा था लोगों का। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना है, अर्धरात्रि के तापमान में से घटाना, वो भी साइन का भी प्रॉपर ध्यान में रखते हुए करना है। प्रश्न नंबर 7 है, प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था, और 348 ईसा पूर्व में वे दिवंगत हो गए थे, यानी कि मृत्यु हो गई थी। वे कितने वर्षों तक जीवित रहे? ईसा पूर्व की बात करते हैं तो एक चीज़ हम बता देते हैं फ्रेंड, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जो हम इसको गार्गियन कैलेंडर, जो हमारा आज के समय में इस्तेमाल करते हैं कैलेंडर, वो हमारा अंग्रेजी कैलेंडर है, गार्गियन कैलेंडर होता है, ठीक है, उसका नाम है गार्गियन कैलेंडर। और ये हमारा जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उससे पहले ईसा पूर्व बोला जाता था, और ईसा मसीह के जन्म के बाद ईस्वी बोला जाने लगा है। तो अगर हमें कोई भी संख्या दे रखी होती है, मान लीजिए 429, अगर हमें ईसा पूर्व लिखा है इसके सामने, अगर हमें ईसा पूर्व लिखा है, अगर हम इसको ईस्वी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसके सामने माइनस लगा दीजिए, सीधा सिंपल एक बात है, माइनस लगा दीजिए, वो आपका ईस्वी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्लेटो पैदा हुए थे 429 ईसा पूर्व, उसने माइनस में लगा दिया तो हमारा 429 ईस्वी हो गया। प्लेटो दिवंगत हुए थे 348 ईसा पूर्व, माइनस का 348 ईस्वी हो गया। अब प्लेटो जीवित कब थे, माइनस का 348 में से हम घटा देंगे माइनस का 429, तो हमारी संख्या आ जाएगी कितनी, इसमें से घटाना था माइनस का 429, और यहाँ पे माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 348 और प्लस का 429, 429 में से 348 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 81 वर्ष। तो कह सकते हैं प्लेटो कितने वर्ष जीवित थे, 81 वर्ष वो जीवित थे। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं, तो समुद्र तल से गहराई वाला बिंदु जो है 11,600 मीटर नीचे है। अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। तो दोस्तों ये बात कर रहा है मरियाना ट्रेंच की। मरियाना ट्रेंच आप ध्यान में रखेंगे, मरियाना ये आपका पड़ता है प्रशांत महासागर में। ये प्रशांत महासागर जो कि भारत का विश्व का सबसे बड़ा सागर प्रशांत महासागर है, और इसकी जो गहराई है सबसे गर्त कहते हैं। ट्रेंच का मतलब यहाँ होता है, ट्रेंच का मतलब दोस्तों गर्त होता है, यानी गर्त गहराई। तो ये सबसे अधिक गहराई वाला स्थान है पृथ्वी पर समुद्र तल में 11,600 मीटर जिसकी गहराई है मरियाना ट्रेंच की, जो कि प्रशांत महासागर में है। ये हमारा एवरेस्ट की ऊंचाई बता रहा है, माउंट एवरेस्ट की। ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, उसकी चोटी की ऊंचाई है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप ध्यान में रखेंगे ये 8,848 मीटर ऊंचा हो चुका है। इसमें 0.84 पॉइंट और बड़ी वृद्धि हो गई, क्योंकि आपको पता है जो हमारा हिमालय है वो लगातार बढ़ रहा है, इसलिए उसको यंग हिमालय कहते हैं, नौजवान हिमालय कहते हैं। तो ये आपका उस समय का रहा होगा जब प्रश्न बना होगा, और पूछ रहा है इन दोनों के बीच की ऊंची
जो ऊंचाई है उनका अंतर कितना है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 11,600 मीटर में से आप अगर 8846 मीटर घटा देंगे तो जो आपका आंसर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल कोई कुछ नहीं करना था। तो कह सकते थे समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु जो है 11,600 मीटर है। समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई 8,846 मीटर है। गहराई वाला बिंदु से चोटी की ऊंचाई 8,846 मीटर प्लस 11,000। अच्छा, इसमें अंतर नहीं पूछा रखा था कि उसमें दोनों का ऊंचाई पूछ रखी थी, तो तुम्हें जोड़ना था। बिल्कुल कोई बात नहीं है, इसमें जोड़ लीजिएगा। तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 20,446 मीटर यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी है या ऊंचाई है। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। तो गहराई वाले बिंदु से हम अगर चोटी की ऊंचाई है तो हमको ऐड करना है, तो इसको ऐड कर लीजिएगा। बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ ऐड ही करना था। और दो चीज़ आपको ध्यान में यहाँ पे ध्यान देने की वाली बात हुई कि जो ये 11,600 मीटर था ये आपका मरियाना ट्रेंच की गहराई की बात कर रहा था, और जो 8,846 मीटर था ये हमारा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात कर रहा है। लेकिन ये थोड़ा से इन 8,846 का 8,848 मीटर प्रेजेंट टाइम है एनसीईआरटी के बेस के अनुसार। एनसीईआरटी बुक में यही लिखा हुआ है। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।